नमस्कार दोस्तों। आज DSTL का सेकेंड लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन, सेट का इंट्रोडक्शन देख लिया। सेट्स का इंट्रोडक्शन देखने के बाद में हमने सेट कंबाइन कैसे किया जाता है ये देखा। कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स देखा हमने। इसमें हमने 3 चीज़ें देखी कि यूनियन के थ्रू हम कंबाइन कर लेते हैं, इंटरसेक्शन के थ्रू, एंड एक बेसिक ऑपरेशन और देखा जो इन सभी के साथ अप्लाई होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। ठीक है, अब स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो जब भी आप प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा नहीं समझना होता है। मल्टीप्लिकेशन तो अलग नाम ही है। प्रोडक्ट मीन्स 2 थिंग्स आर गिवन, 2 चीज़ें हैं और उनकी मदद से कोई तीसरी चीज़ बन रही है। ए एक सेट है एंड बी कोई दूसरा सेट है, उसके प्रोडक्ट को हम क्रॉस से लिखते हैं, इसीलिए इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। सेट्स जैसा कि कलेक्शन है, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, तो ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शंस आपस में मल्टीप्लाई तो होंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्ट का कुछ खास मीनिंग होगा। तो इसकी बात करते हैं हम कि क्या है। एक एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज एक सेट है कैपिटल ए जिसके 2 एलिमेंट हैं ए एंड बी। दूसरा सेट कैपिटल बी है, इसके 2 एलिमेंट हैं पी एंड क्यू। अब हम ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? तो ए क्रॉस बी भी एक सेट ही होता है जिसके एलिमेंट्स पेयर में होते हैं। और वो पेयर कैसे बनते हैं? पहले यहाँ पे ए है तो सबसे पहले ए का एलिमेंट आएगा ए के साथ में, बाद में बी का एलिमेंट बी, ऐसे ही ए के साथ में क्यू भी आ सकता है, ऐसे बी के साथ में पी आ सकता है और बी के साथ में क्यू आ सकता है। तो आपने देखा कि ये 4 पेयर्स हो गए। तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स पेयर्स होते हैं। एक पेयर ए कॉमा बी जैसे यहाँ दिख रहा है, ये दिस इज एन एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसको अगर हम फॉर्मली डिफाइन करना चाहें कि कैसे डिफाइन करेंगे, तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। सेट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ ए कॉमा बी टाइप such that first element A belongs to set A and दोनों बातें ज़रूरी हैं, स्मॉल b सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट B। ऐसे सारे पेयर्स ले आएंगे तो इस तरह का ये कलेक्शन आपका बन जाएगा। तो A क्रॉस B is also known as Cartesian product। Cartesian product of 2 sets। कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे कार्टेशियन प्लेन आपने पढ़ा है,
पेयर्स के थ्रू हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसलिए ये पेयर्स हैं तो दे डिनोट पॉइंट, इसीलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लेते हैं फिर हम बात करते हैं रिलेशन की। नाउ व्हाट इज अ रिलेशन? And relation between two sets. फॉर्मली हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं एनी सबसेट ऑफ two sets A and B. Any subset of cross product of two sets A and B is represents a relation. थोड़ा सा और एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। एनी सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ रिलेशन। सिमिलर एग्जाम्पल लेते हैं। सेट ए है, जैसा प्रीवियसली अभी मैंने समझाया था। सेट बी है, दो एलिमेंट्स हैं पी एंड क्यू, और हमने ए क्रॉस बी निकाला था। ए क्रॉस बी सेट था आपका ए कॉमा पी। फर्स्ट एलिमेंट ए से आ रहा था, सेकंड एलिमेंट सेट बी से आ रहा था, और पेयर्स बनाने थे हमें। इस तरह के सारे पॉसिबल पेयर्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि 4 पेयर्स हैं। ये तो पिछला रिपीट ही हो रहा है। इसका कोई भी सबसेट, ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट, फॉर एग्जाम्पल ए पी, दिस इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्यू, दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बी पी, this is also subset of A cross B. They all represent some relations. ये सभी relations कुछ ना कुछ, कोई ना कोई relation है। relation किस तरह से, अगर इनको हम diagrammatically दिखाएं तो ये कोई relation है। this is A, this is B, this is P, this is Q. In this relation, A is related to B. A is related to B. B is not related to any. So all these relations represent some relation. All these subsets represent some relation. Suppose this is relation R1. Similarly, here also A is related to Q. This is another relation, you can say R2. Here B is related to P. This relation, you can name it R3. So any subset of A cross B is a relation. So in this way we can, there are 4 pairs, so we can have 2 power 4
here from A cross B, we can have 2 power 4 relations. We can list all the relations. Single pair you can take 2 pairs at a time, A comma P, A comma Q, B comma P, B comma Q, and so on up to this also. Any subset is subset of itself. And one relation is having no pair. So this relation contains all the pairs. This particular relation is known as universal relation. It contains, this is exactly same as A cross B. It contains all the pair contained in A cross B. That's why it is called universal relation. And this is null set phi. It contains no pair. It means it is null relation. How we represent null relation? No pair, there is no connection between any two elements from A to B. You can name this relation like R phi. This is null relation. No visible connection is there. And here all possible connections you are having in universal relation. In more detail, let's see. A and B, and this is P and Q. In universal relation, A is related to P, A is related to Q also, B is related to P, and B is related to Q also. Universal relation. Yes, sir? No, sir. This is universal relation. Every element is connected to or related to every other element. Each and every element of set A is connected to each and every other element of set B. All possible connections are there in universal relation. So this is universal relation. You can say this relation as R A cross B. Why? Because A cross B set itself, any set is a subset of itself. That's why A cross B is also a subset of A cross B. That's why this whole
When we take this whole set as a subset, then relation becomes universal relations. Now, what is the difference? This is very important. Difference between two things are relation from two different sets from A to B, and a relation on A. What is the difference between these two? So first, relation from A to B. Relation from A to B. A to B. A and B are two different sets. And relation from A to A, two sets. One set A is there and the second set is also A. B is replaced by A. This we can say relation from A to A, and this term is denoted as simply relation on A. So our discrete structure का सिलेबस आपका रिलेशन ऑन ए, रिलेशन ऑन अ सेट ए, इस पे डील करता है. डिफरेंट रिलेशंस की बातें हम पहले ही बेसिक कोर्सेज में अपने 12th तक पढ़ चुके हैं. यहाँ पे सेम सेट के ही रिलेशंस की बात करते हैं. उनमें कितने टाइप के रिलेशन होते हैं हम देखते हैं. तो आपको अपने इंट्रोडक्टरी लेवल पे आपको कुछ रिलेशन के कुछ टाइप्स पढ़ने हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, एंड ट्रांजिटिव रिलेशन. एक रिलेशन और आप लोगों को पढ़ना है. बहुत टाइप के रिलेशंस पॉसिबल हैं, बट अपने इंजीनियरिंग के कोर्स में आपको एक रिलेशन और देखना होगा. अगर ये तीनों ही चीज़ें कहीं फॉलो होती हैं तो इसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन. आप शॉर्टकट में ऐसे जान सकते हैं RST. और एंड इसके अलावा एक चीज़ और आपको देखनी है. अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है, एंड ट्रांजिटिव, तो उसको हम पार्शियली ऑर्डरिंग रिलेशन बोलते हैं, या सिंपली शॉर्टकट में हम उसको पार्शियल ऑर्डर बोलते हैं. इसको याद करने के लिए आप RST से याद रख सकते. RST इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, POR, एंड दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ER. तो क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या है सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन?
ये सभी रिलेशंस क्या हैं, कैसे हम डिफाइन करते हैं, इनके विद एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। ओके, नमस्कार।